आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक ऐसी खबर आई है जो उनकी उम्मीदों पर थोड़ा पानी फेर सकती है। हम सब जानते हैं कि जब भी नया वेतन आयोग आता है तो सैलरी में एक बड़े जंप की उम्मीद होती है, लेकिन इस बार तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ जहां सैलरी बढ़ने की खुशी है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी कड़वी सच्चाई भी है जिसे जानकर आपको मायूसी हो सकती है। सवाल ये है कि क्या आठवें वेतन आयोग को लागू करने में हो रही देरी से कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाखों का नुकसान होने वाला है, और ये नुकसान आखिर होगा कैसे? इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें एरियर के गणित को समझना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखें तो सरकार बेसिक पे और महंगाई भत्ते यानी डीए का बैकडेटेड एरियर तो कर्मचारियों को दे देती है, लेकिन हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे दूसरे भत्तों के मामले में सरकार अक्सर अपने हाथ खींच लेती है। आसान भाषा में अगर समझे तो कर्मचारियों को इन बड़े भत्तों का कोई भी एरियर नहीं मिलता। अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ तो एक आम कर्मचारी के हाथ से लाखों रुपए फिसल सकते हैं। अब जरा तारीखों पर गौर कीजिए। आज सातवें वेतन आयोग का समय दिसंबर 2026 में पूरा हो रहा है। नियम के हिसाब से हर 10 साल में नया आयोग बनता है, यानी 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही है। सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का वक्त दे दिया है। इसका मतलब ये है कि मार्च 2027 तक तो सिर्फ सिफारिशें ही आएंगी। इसके बाद सरकार इसकी स्टडी करेगी और नियमों को फाइनल करेगी। यानी मानकर चलिए कि नया वेतन आयोग जमीन पर अगस्त 2027 से पहले नहीं उतर पाएगा। 1 जनवरी 2026 से अगस्त 2027 तक का हिसाब लगाएं तो करीब 20 से 22 महीने का गैप बन रहा है। यही वो पीरियड है जिसका एरियर कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जैसे भत्ते हमेशा प्रोस्पेक्टिवली यानी लागू होने की तारीख से ही दिए जाते हैं। इनका पिछला पैसा या एरियर नहीं मिलता। अभी एचआरए की दरें 30%, 20% और 10% है, जिनमें बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद है। अब आप सोचिए, अगर 22 महीने तक बढ़ी हुई दर से एचआरए नहीं मिला तो नुकसान कितना बड़ा होगा। हालांकि इसमें एक राहत वाली बात भी है। इतिहास गवाह है कि सरकार बेसिक पे और डीए पर कर्मचारियों को हमेशा एरियर देती आई है। 1 जनवरी 2026 से लेकर आयोग लागू होने तक बढ़े हुए बेसिक पे और पुरानी रेट के बीच का जो भी अंतर होगा वो पैसा कर्मचारियों के खाते में जरूर आएगा। क्योंकि डीए हमेशा बेसिक पे का हिस्सा होता है, इसीलिए उसका एरियर भी कैलकुलेट करके दिया जाएगा। लेकिन सरकार के सामने चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी है। देश में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख से ज्यादा पेंशनर्स हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज की रिपोर्ट कहती है कि जहां 7वें वेतन आयोग का बोझ 1.02 लाख करोड़ था, वहीं 8वें वेतन आयोग का बोझ 2.4 लाख करोड़ से लेकर 3.2 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। इतनी बड़ी रकम का एरियर एक साथ देना सरकार के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं होगा। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस बार नियमों में कोई ढील देती है या कर्मचारियों को इस आर्थिक नुकसान के लिए तैयार रहना होगा।